एगलेस कोकोनट कुकीज़ हम बनाएंगे कढ़ाई और अवन दोनों में, बहुत सारे बेकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। कुकीज़ के लिए हम लेंगे सॉफ्ट बटर आप हमेशा सॉफ्ट लें। आप देखें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ताकि इम्प्रेशन पड़े। अगर ये ठंडा होगा तो बटर के अंदर एयर बबल्स नहीं बन पाएंगे, जिससे आपकी कुकीज़ हार्ड बनेंगी। तो अब आप देखें, आप विस्क का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आज हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। हम इसे बीट करेंगे 1 मिनट तक ताकि ये क्रीम हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा, बटर का राइट टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत सॉफ्ट मेल्टेड बटर लेंगे तो एयर जनरेट होगी उसके अंदर, बट वो दोबारा कोलैप्स हो जाएगी, जिस वजह से आपकी कुकीज़ हार्ड बनेंगी। तो आप देखें, अब ये 1 मिनट बाद ये परफेक्टली क्रीम हो चुका है। इसमें अब मैं डालूंगी कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर थोड़ी बारीक वाली शुगर होती है, अगर आपके पास ये नहीं है आप पाउडर्ड शुगर ले लें। ये मिक्सिंग के प्रोसेस को हम क्रीमिंग बोलते हैं। हम ये तब तक करेंगे ताकि ये लाइट और फ्लफ़ी हो। इससे क्या होगा, जो आपकी शुगर है वो बटर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स, एयर बबल्स क्रिएट करेगी, जिसके अंदर हमारा लीवनिंग एजेंट जब जाएगा तो हमारी कुकीज़ फूलेंगी। इस कुकी में लीवनिंग एजेंट हमारा बेकिंग पाउडर है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप इसको अच्छे से क्रीम करें। आप बीच बीच में इसे स्क्रैप करते रहें, क्योंकि साइड में अगर आपकी चीनी लगी है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से करें, मीडियम स्पीड पे आप करें। इससे आपकी कुकीज़ बहुत अच्छी क्रिस्पी और लाइट बनेंगी। अब इस पॉइंट पे ये बहुत अच्छा लाइट एंड फ्लफ़ी हो गया है। अगर कुछ शुगर के ग्रैन्यूल्स इसमें रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप सबको एक साथ लाएं। अब हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसमें फ्रेश कोकोनट नहीं यूज़ कर सकते, ये ड्राई कोकोनट है। इसी के साथ अब हम इसमें छानेंगे मैदा। आप मैदे को हमेशा छान के डालें, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें अब हम डालेंगे सॉल्ट, ये स्वीटनेस को बैलेंस करेगा। उसी के साथ इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप सॉल्ट को स्किप कर दें। कि अगेन मिक्स करना, छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो आपका बेकिंग पाउडर है वो पूरे आटे में मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली उसको बटर में डालेंगे तो उसके लम्स पड़ सकते हैं। सेकेंडली, जब आप आटे को ऐसे सीव करते हैं तो उसके अंदर अगेन एयर मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिससे आपकी कुकीज़ लाइट और फ्लफ़ी बनेंगी। तो अब आप इसको अच्छे से फोल्ड करें। तो आप देखें, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से कुकीज़ आपकी लाइट बनती हैं। अगर आप अभी इस पॉइंट पे इसको बहुत ज़ोर से मिक्स करेंगे और जेंटली फोल्ड इन नहीं करेंगे तो मैदे में से ग्लूटेन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से आपकी कुकीज़ फिर से हार्ड बन सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी कुकीज़ लाइट बने या आपके केक्स लाइट बने, तो हमेशा मैदा डालने के बाद आप बहुत जेंटली उसको फोल्ड करें। कभी भी आप मशीन से उसको बहुत रिगरसली नहीं मिलाएं। तो आप देखें, बहुत हल्के हाथ से मैं इसको मिला रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार कुकीज़ बनती हैं। मैंने और भी बहुत सारी कुकीज़ बनाई हैं। आपकी कौन सी फेवरेट कुकीज़ हैं मुझे ज़रूर बताएं। कोकोनट कुकीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अब आप देखें, इस पॉइंट पे इसका एक क्रम्बली टेक्सचर है। अब आप इसमें डालें रूम टेम्परेचर मिल्क। ये मिल्क हम ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबलस्पून ही डालेंगे, ताकि जो डो है हमारा अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो आप इसको अगेन जेंटली डो को मिक्स करें। तो अब आप देखें, कोकोनट कुकीज़ का डो हमारा बिल्कुल बनके रेडी है। अब मैं जनरली अपनी कुकीज़ को वे करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो एक सी जो कुकीज़ की शेप आती हैं। तो मैं जनरली 30 ग्राम करती हूँ, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप इसको आई बॉल भी कर सकते हैं। तो 30 ग्राम्स की मेरी कुकीज़ बनेंगी। तो इसी तरह से आप सारी कुकीज़ बना के तैयार करें। बिल्कुल लड्डू की तरह आपको इसको गोल गोल घुमाना है। तो आप देखें, ये परफेक्ट है। अब इसको हाथ से हम हल्के से प्रेस करेंगे, तो ये हमारी कुकी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ मैंने लिया है ड्राई कोकोनट। अगेन इसके जो टॉप पार्ट है उसको मैं रोल करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कलर आता है वो कोकोनट कुकीज़ का बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये लीजिए, इसी तरह से अपनी सारी कुकीज़ को तैयार कीजिए।
ये मैं ले रही हूँ एल्युमिनियम ट्रे। मैं जनरली कुकीज़ हमेशा एल्युमिनियम ट्रे पे बेक करती हूँ और जो अवन के साथ ब्लैक ट्रे आती है उसमें नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम ट्रे में हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जबकि मुझे लगता है ब्लैक ट्रे में हीट बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है और कुकीज़ के नीचे बॉटम से बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने अवन पे ध्यान रखें जब आप उसको बेक करें। अब हम इसमें लगाएंगे पार्चमेंट पेपर ताकि हमारी कुकीज़ चिपके नहीं। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपनी ट्रे पे ऑयल लगाएं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करें, फिर आप अपनी ट्रे को थोड़ा उल्टा करके एक्सेस मैदा को सारा रिमूव करके उसके बाद आप अपनी कुकीज़ को लगाएं। तो अब आप रखें अपनी सारी कुकीज़। इसको अब मैं डालूंगी फ्रिज में 15 मिनट के लिए। जी हाँ, आप लोग बहुत लोग बोलते हो कि हमारी कुकीज़ स्प्रेड हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि कुकीज़ के अंदर जो बटर होता है वो स्प्रेड हो जाता है अवन में जाने के बाद। तो ये अवॉइड करने के लिए आप अपनी कुकीज़ को हमेशा फ्रिज में रखें 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप अपनी कुकीज़ को बेक करें बेक मोड में, और अवन के मिडिल रैक में हम रखेंगे ताकि इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो और दोनों ऊपर और नीचे की रॉड्स जलें। तो इसको मैं बेक करूंगी 150 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर एटलीस्ट 15 to 16 मिनट्स। गैस में कुकीज़ बनाने के लिए ये मैंने लिया है रेगुलर सॉल्ट। इसके ऊपर अब हम डालेंगे स्टैंड, आप कटोरी भी डाल सकते हैं, और 10 मिनट हम ढक के इसको हाई फ्लेम पे हीट होने देंगे। तो अब आप देखिए हमारा गैस स्टोव अब बिल्कुल बन के रेडी है। मैंने प्लेट में कुकीज़ यहाँ पे भी तैयार कर ली हैं। आप ध्यान से इसको रखें और इसको भी हम बेक करेंगे जब तक अच्छा एक गोल्डन कलर आए, मीडियम से लो फ्लेम पे। आप देखिए मेरी अवन की कुकीज़ बन के बिल्कुल तैयार है। हम इसे 2 मिनट तक ट्रे में ही रखेंगे, उसके बाद हम इसको रैक पे ट्रांसफ़र करेंगे। अभी ट्रे गरम है तो मैं रैक में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुकीज़ को ट्रेज़ में ही रहने देंगे तो कुकीज़ आपकी नीचे से सॉफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि आपकी ट्रे अभी हॉट है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। आप देखें बिल्कुल परफेक्ट ये कुकीज़ बनी है, टॉप इसका बहुत बढ़िया है। तो जब आप इसको अवन से निकालेंगे तो टॉप अंदर का थोड़ा सॉफ्ट होगा, ऊपर का ये नीचे का जो पार्ट होगा ये अच्छा आपका कलर आएगा। तो ये निशानी है कि आपकी कुकीज़ हो चुकी हैं। बट अगर जब आप इसको अवन से निकालें और ऊपर थोड़ा सॉफ्ट है तो कोई बात नहीं, कुकीज़ निकालने के बाद भी वो कुछ मिनट बेक होती रहती हैं। आप देखिए हमारी गैस की कुकीज़ भी बिल्कुल बन के तैयार हैं। इसे भी अब आप कढ़ाई में से निकालें। तो आप देखेंगे गैस की कुकीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, इनमें भी बहुत प्यारा कलर आया है और बॉटम से भी ये परफेक्टली बेक्ड हैं। तो आप हमेशा गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे करके आप अपनी कुकीज़ को बेक करें। तो कैसी लगी आपको आज की ये कोकोनट कुकी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताएं। मेरे तो ये पर्सनल फेवरेट कुकीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं बेकिंग रिलेटेड मैं और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी बेकिंग की रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।